नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना और लिखना बताऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को लिख सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में आप किसी से अगर बातें करना चाहते हैं, कोई अंग्रेजी में मैसेज भेजता है उसे पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में जवाब देना चाहते हैं, तो कैसे यह सब आप कर सकते हैं। आज की वीडियो को आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी को लिखा जाता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे आप बातें करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी जीरो से पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इस तरीके से आप अंग्रेजी के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे, अंग्रेजी को समझने लगेंगे और आप भी अंग्रेजी में किसी से बातें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, बहुत समय पहले की बात है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो BA से बॉ लिखेंगे, H से हा और U से छोटाओ की मात्रा होता है, T से तो इसे बहुत पढ़ेंगे। SA से शौ, MA से माँ, Y से यो समय, PA से पौ, HA से हा, L से लौ, E से ए की मात्रा बहुत समय पहले, K से क, आई से बड़ी ई की मात्रा बहुत समय पहले की। उसके बाद है बी से ब, ए से आ की मात्रा, टी से तो यह हो गया बात। क्या हो गया बात। एच से हा, ए आई से आई की मात्रा है, बहुत समय पहले की बात है। तो ऐसे पढ़ेंगे, बहुत समय पहले की बात है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा, बहुत समय पहले की बात है। नेक्स्ट देखिए, एक साधु एक राजा के पास गए। इसे कैसे पढ़ेंगे, ई से ए लिखेंगे, के से क लिखेंगे, इसे एक पढ़ेंगे। ई के से इक नहीं, इसे इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इक नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। एक SAS से शौ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, DS से धा लिखेंगे, U से छोटा ओ की मात्रा साधु, एक साधु। ई से ए, के से क एक साधु, एक आर से र, ए से आ की मात्रा, आर जे से ज, ए से आ की मात्रा, एक राजा। उसके बाद के से क, ई से ए की मात्रा राजा के, पी से प, डबल ए से बड़ा आ की मात्रा, एस से स। तो इसे पास पढ़ेंगे। राजा के पास, GA से ग, Y से यो, ई से ए की मात्रा तो ये गए, एक राजा के पास गए, यानी एक साधु एक राजा के पास गए। ऐसे पढ़ सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए प्यारे जो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर बेसिक चीज़ समझिए कि ये जो है, इससे हम आ की मात्रा भी लिखते हैं, इससे आ की ध्वनि भी लिखा जाता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो यह ए जो है आ की मात्रा के लिए है या फिर आ की ध्वनि के लिए है, आपको कैसे समझ में आएगा। तो आप लिख के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये र है, आर से र लिख देंगे, ए जो है आ की मात्रा के लिए है, जे से ज, ए से आ की मात्रा, तो यह राजा सही है। अगर मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि आ की ध्वनि के लिए है, तो आपकी आ की ध्वनि के लिए क्या लिखेंगे, आर से र लिखेंगे। आ की ध्वनि के लिए कोई मात्रा नहीं लगाया जाता, इसमें आ की ध्वनि रहती है। जे से ज, तो इसे रज तो नहीं पढ़ेंगे ना, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, रजा तो नहीं पढ़ेंगे ना, राजा पढ़ेंगे। तो ऐसे आप समझेंगे, यानी दोनों शब्द लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है या फिर आ की मात्रा के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ तक हो गया, गए। उसके बाद राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। चलिए देखते हैं। देखिए, आर से र, ए से आ की मात्रा, जे से ज, ए से आ की मात्रा राजा, यन से न, ई से ए की मात्रा राजा ने। उसके बाद देखिए, यू से छोटा ऊ, एन से 9,
के से क, ए से आ की मात्रा उनका, के एस से ख, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, बी से ब खूब, ए डबल ए से लिखेंगे बड़ा आ, डबल ए से बड़ा आ, डी से द, ए आ की ध्वनि के लिए है, आर से र, तो इसे आदर पढ़ेंगे। इसे आधार तो नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसे आधार तो नहीं पढ़ेंगे। आपको मान लीजिए समझ में आ रहा है कि ए जो लिखा गया है ये आ की मात्रा के लिए है, तो आप ऐसे लगा के देख लीजिए। तो आधार तो नहीं होता है ना, आदर होता है, तो ऐसे आप लिख देंगे आदर। कैसे लिखेंगे देखिए, ऐसे हो जाएगा उनका खूब आदर। उसके बाद एस ए से लिखेंगे श, टी से आधा त, के से क, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो यह हो गया सत्कार। उनका खूब आदर सत्कार। उसके बाद के से क, आई से छोटी की मात्रा, वाई से यो, ए से आ की मात्रा किया। उनका खूब आदर सत्कार किया, यानी जो साधु थे राजा के पास गए तो राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। राजा ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, राजा ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो आर से र, ए से आ की मात्रा, जे से जो, ए से आ की मात्रा, राजा, यन से नौ, ई से ए की मात्रा, राजा ने, ऊ से, यू से क्या लिखेंगे छोटा ऊ, एन से लिखेंगे नौ, एस से लिखेंगे श, ई से ए की मात्रा, तो उनसे क्या हो गया उनसे। उसके बाद देखिए जी से लिखेंगे, जी वाई से क्या लिखेंगे ज्ञा लिखेंगे, जी वाई से ज्ञा लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एन से न ज्ञान, जी वाई ए एन ज्ञान पढ़ेंगे। पी से प, आर से आधा र, पी ए से आ की मात्रा, पी से आधा प, टी से त, इसे प्राप्त पढ़ेंगे, पी आर ए पी टी प्राप्त। उसके बाद के से क, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से यो, ए से आ की मात्रा प्राप्त किया, खूब उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद जे से ज, ए से आ की मात्रा, टी से त, ई से ए की मात्रा जाते। उसके बाद देखिए क्या है एस ए एम ए वाई, तो क्या पढ़ेंगे इसे, तो यस ए से स पढ़ेंगे, यम ए से म पढ़ेंगे, वाई से पढ़ेंगे यो, तो इसे समय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे समय। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी में नाम लिखना, हिंदी में अंग्रेजी का नाम हिंदी में लिखना, धीरे धीरे आप सारी मात्राएं और अक्षर को समझ जाएंगे और आप किसी से मैसेज में बातें कर सकते हैं, कोई भी नाम लिखना हो आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको समझ में आए प्यारे दोस्तों। तो चलिए इस तरीके से और भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, SADHU, साधु ने राजा से दक्षिणा मांगी। अब जब वह जो साधु थे उसके राजा के पास से जाने लगे तो साधु ने राजा से दक्षिणा मांगी। अब देखिए दक्षिणा में राजा क्या देगा, देखिए तो SA से श लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, DS से ध, U से छोटा ऊ, तो इसे पढ़ेंगे साधु, N से नौ, ई से ए की मात्रा, साधु ने, आर से र, ए से आ की मात्रा, जे से ज, ए से आ की मात्रा, राजा, एस से श, ई से ए की मात्रा, राजा शे, ई से क्या होगा ए की मात्रा, राजा से। उसके बाद क्या है देखिए, देखिएगा यहाँ पे DA से लिखेंगे द। अब देखिए KSH यहाँ पर लिखा गया, देखिएगा यहाँ पर KSH है तो इससे हम छ लिखते हैं, ये वाला छ, कच्छा वाला जो छ होता है यह लिखते हैं। तो यहाँ पर है ना KSH, तो ऐसे लिख देंगे KSH। उसके बाद आई से छोटी की मात्रा, यन से आड़ा लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया दक्षिणा। क्या हो गया दक्षिणा, यानी साधु ने राजा से, साधु ने राजा से दक्षिणा। उसके बाद यम से म, ए से आ की मात्रा, एन से अंक की मात्रा, जी से ग, आई से बड़ी ई की मात्रा, तो यह हो गया मांगी। राजा ने यानी साधु ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने अपने खजाने से बहुत सा धन दिया। राजा ने अपने खजाने से, जब साधु ने दक्षिणा मांगी तो राजा ने अपने खजाने से बहुत सा धन दिया। देखिए कैसे पढ़ेंगे, RA से र, JA से ज, राजा, यन से नौ, ई से ए की मात्रा, ने,
ए से अ, पी से प, यन से नौ, ई से ए की मात्रा अपने, की एच से ख, ए से आ की ध्वनि लिखेंगे, जे से ज, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, ई से ए की मात्रा खजाने। राजा ने अपने खजाने, एस से लिखेंगे श, ई से ए की मात्रा खजाने से, बी ए से ब, एच से ह, यू से छोटा ऊ की मात्रा, टी से त बहुत, खजाने से बहुत, एस से श, ए से आ की मात्रा सा बहुत सा, डी एस ए से ध, एन से न धन बहुत सा धन, डी से दा, वाई आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से यो, ए से आ की मात्रा दिया बहुत सा धन दिया। राजा ने अपने खजाने से बहुत सा धन दिया। साधु ने कहा यह धन तो प्रजा का है। जब राजा ने उसको साधु को धन दिया अपने खजाने में से, तो साधु ने क्या कहा, यह धन तो प्रजा का है, यानी राजा का नहीं है, यह प्रजा का है, अपना धन दो, दूसरे का नहीं चाहिए, वह साधु कह रहे हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, एस ए से श, डी एस से ध, यू से छोटा ऊ की मात्रा साधु, एन से नौ, ई से ए की मात्रा साधु ने, के ए से क, एच से ह, ए से आ की मात्रा कहा। साधु ने कहा वाई ए से यो, एच से ह, यह डी एच ए से ध, एन से न धन, यह धन, टी से त, ओ से ओ की मात्रा तो, यह धन तो, पी से प, आर से आधा र, ए आ की ध्वनि के लिए है, जे से जो, ए से आ की मात्रा प्रजा। साधु ने कहा यह धन तो प्रजा, उसके बाद के से क, ए से आ की मात्रा का प्रजा का, एच से ह, ए आई से आई की मात्रा है, यह धन तो प्रजा का है। साधु ने कहा यह धन तो प्रजा का है। तब राजा ने कहा कि महल ले, तब राजा ने कहा महल ले लीजिए। राजा ने कहा, देखिए टी ए से तो, पी से ब, तब आर ए से र, जे ए से ज, जे ए से ज, राजा, एन से नौ, ई से ए की मात्रा राजा ने, के ए से क, एच से ह, ई से आ की मात्रा कहा। तब राजा ने कहा के आई से की, के आई से की, के से को, आई से बड़ी की मात्रा की, एम ए से म, एच ए से ह, एल से ल महल, महल, उसके बाद एल से ल, ई से ए की मात्रा ले। तब राजा ने कहा महल ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, लीजिए। यह सुनकर साधु बोले, यानी जब राजा ने कहा महल ले लीजिए, तब देखिए क्या होगा, देखिए यल से ल, आई से छोटी ई की मात्रा, जे से ज, आई से फिर छोटी ई की मात्रा, वाई से यो, ई से ए की मात्रा, इसे पढ़ेंगे लीजिए। क्या पढ़ेंगे, लीजिए। तो राजा ने कहा महल ले लीजिए। यह सुनकर साधु बोले, वाई ए से यो, एच से ह, यह एस से श, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एन ए से न, के ए से क, आर से र, यह सुनकर एस ए से स, डी एच से ध, यू से छोटा ऊ की मात्रा साधु, बी से ब, ओ से ओ की मात्रा, एल से ल, ई से ए की मात्रा बोले। राजा यह सुनकर साधु बोले, उसके बाद क्या, महल भी प्रजा के धन से बना है। अब साधु क्या कह रहा है कि ये जो महल बना है यह भी प्रजा के धन से बना है, आपका धन नहीं लगा इसमें, यह प्रजा के धन से बना है। तो चलिए इसे कैसे पढ़ेंगे, एम ए से मॉप पढ़ेंगे, एच ए से ह, एल से ल महल, बी एच से भ, आई से बड़ी ई की मात्रा भी, महल भी, पी से प, आर से र, ई आ की ध्वनि के लिए, जे से जो, ए से आ की मात्रा प्रजा, के से क, ई से ए की मात्रा प्रजा के, डी एस से ध, ए आ की ध्वनि के लिए, एन से न
प्रजा के धन, एस से श, ई से ए की मात्रा से, प्रजा के धन से। उसके बाद बी ए से ब, एन से नो, ए से आ की मात्रा, बना, एच से हा, ए आई से आई की मात्रा है, बना है। यह जो महल बना है यह प्रजा के धन से बना है, साधु कह रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रजा के धन से बना है। राजा ने माफ़ी मांगते हुए कहा। अब राजा उससे साधु से माफ़ी मांगते हुए कह रहे हैं, देखिए क्या कहेंगे। देखिए आर से रो, ए से आ की मात्रा, जे से जो, ए से आ की मात्रा, राजा, एन से नो, ई से ए की मात्रा, राजा ने। उसके बाद एम ए से माँ, एफ से फा, आई से बड़ी ई, माफ़ी, एम ए से माँ, एन से अंकी मात्रा, जी से ग, ए आ की ध्वनि के लिए, टी से तो, ई से ए की मात्रा, मांगते, एच से हा, यू से छोटा ऊ की मात्रा, ई से ए, हुए, मांगते हुए, के ए से क, एच से हा, ए से आ की मात्रा, कहा। राजा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, फिर आप ही बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूँ। फिर आप ही बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूँ। जब राजा ने पैसा यानी अपने खजाने से उनको धन दिया तो राजा ने कहा यानी साधु ने कहा कि यह धन तो प्रजा का है, मुझे यह धन नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा महल ले लीजिए। तो फिर साधु ने कहा यह जो महल बना है यह प्रजा के धन से बना है, आपके धन से नहीं बना है। तो फिर राजा ने कहा कि माफ़ी मांगते हुए कहा कि फिर आपको क्या चाहिए। अब देखिए तो यफ से लिखेंगे फा, आई से छोटी ई की मात्रा, आर से रहा तो इसे पढ़ेंगे। फिर डबल ए से बड़ा आ, पी से प, तो इसे आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डबल ए पी आप पढ़ेंगे। एच से हा, आई से बड़ी ई तो इसे पढ़ेंगे ही, आप ही। फिर आप ही बी ए से ब, टी से तो, ए से आ की मात्रा, ओ से ओ तो इसे पढ़ेंगे बताओ। फिर आप ही बताओ। यम से म, ए आई से आई की मात्रा लिखेंगे तो मैं। फिर आप ही बताओ मैं। ए से अ लिखेंगे, पी से प, के से क, ओ से ओ की मात्रा आपको। फिर आप ही बताओ आपको। के से क आधा क लिखेंगे, वाई से यो, ए से आ की मात्रा आपको क्या। डी से द, ई से ए की मात्रा दे, आपको क्या दे। एस ए से श, के से क, टी से त, ए से आ की मात्रा सकता। फिर आप ही बताओ मैं आपको क्या दे सकता। एच से हा, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा, एन से अंक की मात्रा, एन से अंक की मात्रा हूँ दे सकता हूँ। जे से जा, ओ से ओ की मात्रा जो। एम से माँ, ई से ए की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा मेरा जो मेरा। ए से अ, पी से प, एन से नो, ए से आ की मात्रा अपना जो मेरा अपना है। यानी वह साधु कह रहे हैं यानी राजा उससे पूछ रहे हैं कि फिर आप ही बताओ कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ जो मेरा है। तो इस तरीके से अगर आप डेली केवल स्टोरी के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे, अंग्रेजी को लिखने लगेंगे। अंग्रेजी में किसी से बातें करना हो आप भी वह भी समझ जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर प्यारे बच्चों अगर आपको क, ख, ग इसका अंग्रेजी नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि इनको क्या लिखा जाता है। जब तक आपको इनका इंग्लिश नहीं पता होगा आप इनका हिंदी निकाल नहीं पाएंगे कि यह क्या चीज़ लिखा गया है। जब आपको काखा गागा का अंग्रेजी और मात्राओं का अंग्रेजी पता होगा तब आप इनको हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आया, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।